हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आई। इसमें हम लोग ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें हम लोग आई का एनाटॉमी और उसका फिजियोलॉजी देखेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ विजन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहने वाला हूँ। ये जो हमारा कंटेंट है पूरा आई के ऊपर टॉपिक, ये पूरा हम लोगों ने मौर्य सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी इस बुक से लिया हुआ है। ये जो बुक है ये अमेजोन पे अवेलेबल है। ये बुक कैसा दिखता है आपको प्रीव्यू जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और ये कहाँ पे मिलेगा ये भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये इसको हम लोग ने 11th प्लस 12th का जो NCERT बुक है उसको पूरा कंपाइल करके बनाया हुआ है। मीन्स 11th और 12th का जो भी NCERT है उस पूरे NCERT को हम लोग सिर्फ 235 पेजेस में समराइज किए हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आई है, ह्यूमन आई, इसका लोकेशन देखते हैं सबसे पहले हम लोग। अभी जो हमारा स्कल है, ठीक है, अभी स्कल के अंदर क्या होता है, सॉकेट्स होते हैं, ऑर्बिट होता है। ये जो आई है ये इस ऑर्बिट में फिक्स किया हो गया है। आई लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल ऑर्बिट। ओके, ह्यूमन आई बॉल इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर। आई बॉल कैसा है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। जो वॉल है ह्यूमन, कितना लेयर है उसमें, 3 लेयर है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा लेयर है। सबसे पहला क्या है, आउटर लेयर है। सबसे पहला क्या है, आउटर लेयर है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कैसा है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला लेयर है वो कैसा है, आउटर लेयर है। उसके बाद मिडल लेयर है, फिर इनर नर्वस लेयर है। तो अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग। आउटर लेयर में क्या आता है, स्क्लेरा आता है, कॉर्निया आता है। मिडल लेयर में क्या आता है, कॉरॉइड आता है, सिलेरी बॉडी आता है, आयरिश आता है। इनर लेयर में क्या आता है, जो कि नर्वस होता है, गैंग्लियोनिक सेल आता है, बायपोलर सेल आता है और फोटो रिसेप्टर सेल आते हैं। तो ये नीट में कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन से लेयर में कौन सा पार्ट आता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आउटर लेयर कैसा है, फाइब्रस है। कैसा है, फाइब्रस है। तो उसका जो सबसे पहला पार्ट क्या है, स्क्लेरा। तो आउटर लेयर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्लेरा। ये जो है ये क्या है, स्क्लेरा। आउटर लेयर कैसा है, स्क्लेरा। और ये कैसा है, फाइब्रस है। फाइब्रस है, कैसा है, फाइब्रस। यानी कि ये क्या है, ओपेक है। इसमें से लाइट अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ये कैसा है, ओपेक है। दूसरा क्या है, कॉर्निया। ये कैसा है, एंटीरियर पोर्शन है। मीन्स आगे का जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये जो आगे का पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, फिर से एक बार, जो आई बॉल है इसका जो आउटर लेयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो एक है स्क्लेरा जो कि पोस्टीरियर साइड में है, और कॉर्निया जो कि एंटीरियर साइड में। ये जो स्क्लेरा है किससे बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब ये जो स्क्लेरा है कैसा है, ओपेक है। और जो कॉर्निया है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। मीन्स इसमें से लाइट अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, समझ में आ गया, आउटर लेयर, स्क्लेरा और कॉर्निया। अब देखेंगे हम लोग मिडल लेयर। मिडल लेयर कैसा है, वास्कुलर है। अगर हम लोग देखेंगे मिडल लेयर तो कैसा है वो, वास्कुलर। मीन्स उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स अपने को देखने को मिलेंगे। मिडल लेयर में अपने को क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं मिडल लेयर के बारे में। तो मिडल लेयर में क्या क्या आता है, कॉरॉइड आता है। क्या आता है, कॉरॉइड। मिडल लेयर कंटेनिंग मेनी ब्लड वेसल एंड लुक ब्लू इन कलर। अभी जो मिडल लेयर है इसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल है, दिख रहा है आपको। ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स है। और कैसा होता है, ब्लू इन कलर है। और इसमें क्या होता है, सिलियरी बॉडी के बारे में देखते हैं। अभी ये जो कॉरॉइड है, अब ये कॉरॉइड आगे जाके क्या कंटिन्यू होता है, सिलियरी बॉडी। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, सिलियरी बॉडी। ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है क्या है, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी जो एंटीरियर साइड में देखो एकदम थिक है, और पोस्टीरियर साइड में कैसे एकदम थिन है। एंटीरियर साइड में एकदम थिक है और पोस्टीरियर साइड में कैसे एकदम थिन है। ओके, थिन एट पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल एंड थिक इन एंटीरियर। मीन्स पोस्टीरियर साइड में कैसा है, एकदम थिन है, और एंटीरियर साइड में कैसा है, एकदम थिक है। पोस्टीरियर साइड में एकदम थिन है, 2/3 कैसा है, एकदम थिन है। और एंटीरियर साइड में कैसा है, एकदम। सिलियरी बॉडी कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंट एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब ये जो सिलियरी बॉडी है ये आगे कंटिन्यू होगा और एक ओपेक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें बीच में क्या एक थोड़ा सा गैप रिलीज करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। और ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल, जहां से लाइट अंदर ट्रांसमिट होगा, लेंस के थ्रू सीधा रेटिना पे आएगा। ओके, तो अब हम लोग अच्छे से एक एक रीड करेंगे, एक एक पॉइंट। अब ये जो सिलियरी बॉडी है यहाँ से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, ये जो लेंस है, लेंस को लोग होल्ड करके रखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंसर लिगामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सस्पेंसर लिगामेंट, जो लेंस को होल्ड करके
रखा हुआ है। ओके, अब एक एक पॉइंट हम लोग रीड करेंगे। टू फॉर्म अ पिगमेंट एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस विच इज अ विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई। आइरिस क्या है? एक कलर पोर्शन है। अगर हम लोग अपने आंखों में देखेंगे तो वहाँ क्या होता है, आजू बाजू सब व्हाइट होता है, बीच में जो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। वो क्या है? कलर पोर्शन है। और उस सबके अंदर एकदम अलग अलग कलर का होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लैकिश ब्राउनिश होता है, किसी में स्काई ब्लू होता है। ऐसा भी हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर अभी देखते हैं लेंस। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है, प्रेजेंट एंटीरियर विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाय लिगामेंट ऑफ सिलियरी बॉडी। अब ये जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी का इसमें से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जो लेंस को ऐसा होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते होता है, जिसकी वजह से लेंस का जो फोकस है वो एडजस्ट होते रहता है। ओके, लेंस कैसा है? ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन है। मीन्स इसमें अगर लाइट गिरेगा तो लाइट इसमें से आर पार जा सकता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे है? एंटीरियर साइड में। प्यूपिल, प्यूपिल क्या है? एक अपर्चर है सराउंडेड बाय आइरिस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। अब ये जो प्यूपिल है, इसका जो डायमीटर है, कौन कंट्रोल करता है? मसल फाइबर ऑफ आइरिस। आइरिस का जो मसल फाइबर है उसको कंट्रोल करते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जरा हम लोग समझते हैं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्यूपिल डायलेट हो गया है, कभी कभी बोलते हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। डायलेट मीन्स क्या होता है? जब हम लोग अंधेरे में देखेंगे तो हमारा प्यूपिल थोड़ा सा एकदम ब्रॉड दिखेगा, डायलेटेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा लाइट अंदर ट्रांसमिट होता है ताकि इमेज हम लोग को और अच्छे से दिखे। और जब हम लोग लाइट में आएंगे तो हमारा जो प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मीन्स पतला हो जाता है, ताकि कम लाइट जाए और हम लोग को विजन एकदम अच्छे से क्लियर दिखे। ओके, ज्यादा लाइट जाएगा तो अंदर क्या होगा, इमेज अच्छे से प्रॉपर बन नहीं पाएगा डे लाइट में, इसलिए प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहता है। इनर लेयर, इनर लेयर किससे बना हुआ है? जैसा कि मैंने बताया था आपको, पूरा कैसा है? नर्वस है। इनर लेयर कैसा है? पूरा नर्वस है। उसमें क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है, मतलब नर्व सेल से पूरा बना हुआ है। उसमें क्या होता है? रेटिना होता है। इट कंटेन 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर से बाहर की ओर अगर जाएंगे तो इसमें क्या होता है? 3 टाइप का सेल होता है। कौन कौन सा होता है? गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। मीन्स फोटो रिसेप्टर सेल होगा, फिर बाइपोलर सेल होगा, फिर गैंग्लियोनिक सेल होगा। फोटो रिसेप्टर सेल, अब इसको हम लोग देखते हैं कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, रॉड और कोन सेल। ये रॉड और जो कोन सेल है क्या है? प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि क्या है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोटो पिगमेंट्स। अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, कोन सेल क्या होता है और रॉड सेल क्या होता है। कोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट, फोटोपिक विजन और कलर विजन। हम जो कुछ भी कलर देखते हैं वो सब किसके वजह से देखते हैं? कोन सेल की वजह से। डे लाइट में जो विजन होता है हमारा, दिन के टाइम पे हम लोग को जो कुछ भी दिखाई देता है, लाइट के टाइम पे जो भी कुछ दिखाई देता है, जब लाइट होता है तो उस टाइम पे जो विजन हम लोग का होता है वो किसके वजह से होता है? कोन सेल की वजह से होता है। और ह्यूमन हैज 3 टाइप्स ऑफ कोन विच कंटेन देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्डेड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ह्यूमन के अंदर 3 टाइप का कोन सेल होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का कोन सेल होता है। जब ये तीनों टाइप का कोन सेल अपना इफेक्ट दिखाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट अपने को अच्छे से दिखाई देता है। जब रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट ये तीनों का अलग अलग अगर कॉम्बिनेशन में जब कंबाइन हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है? अपने को डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। अब यही तीनों कलर अगर इक्वली स्टिमुलेट होगा, मीन्स एक ही साथ में आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? व्हाइट लाइट अपने को दिखेगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग रॉड सेल। रॉड सेल क्या होता है? ट्यूबलाइट और स्कोटोपिक विजन। मीन्स क्या? जब डार्क में जब लाइट नहीं होगा, जब डार्क में जो हमको विजन दिखता है किसके वजह से दिखता है? रॉड सेल की वजह से दिखता है। किसके वजह से दिखता है? रॉड सेल की वजह से दिखता है। ध्यान दे, डे में जो हम लोग को विजन दिखता है वो कोन सेल की वजह से है, नाइट में जो हमको जो विजन दिखता है वो रॉड सेल की वजह से होता है, स्कोटोपिक विजन। ओके, कोन सेल की वजह से क्या होता है? कलर विजन, और रॉड सेल की वजह से डिम लाइट में जो इमेज फॉर्मेशन होता है रॉड सेल की वजह से होता है। रॉड सेल में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि कैसा है? पर्पलिश रेड कलर का एक प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रोडोप्सिन। और वो क्या करता है? विजिबल पर्पल विच इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। वो क्या है? विटामिन ए का डेरिवेटिव है। रोडोप्सिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है रॉड सेल में जो कि क्या है? विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल
होता है। आगे देखते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। अभी हम लोग देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे। तो अगर आप लोग अगर ये इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये रीजन में दिख रहा है आपको गैप है, यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, जो फोटो रिसेप्टर होते हैं एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर लाइट फॉल होगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे इमेज अगर नहीं बनेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इन दिस रीजन, द रीजन वेयर ऑप्टिक नर्व लीव एंड रेटिनल ब्लड वेसल इंटर इट एट द पॉइंट मिडिल टू अ स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे ब्लड वेसल अंदर जा रहा है और नर्व वेसल यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है नर्व सेल्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इतने रीजन पे क्या है, इतने रीजन में फोटो रिसेप्टर एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्लाइंड स्पॉट। और एक कहाँ पे है, स्लाइटली एबव एंड पोस्टीरियर पोल टू द आईबॉल, मीन्स आईबॉल का जो पोस्टीरियर पोल है उसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर ये पाया जाता है, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग मैकुला ल्यूटिया। ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, मीन्स अभी जो ब्लाइंड स्पॉट है इसका जो लेटरल साइड है, यानी कि ये यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा मैकुला ल्यूटिया। क्या देखने को मिलेगा, मैकुला ल्यूटिया, जो कि कैसा है, येलोइश पिगमेंट स्पॉट है, एकदम येलोइश कलर का एक स्पॉट है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग फोविया। इट इज अ थिन पोर्शन ऑफ रेटिना, इट इज सेंट्रली पिट पोर्शन ऑफ मैकुला ल्यूटिया, कोन आर डेंसली पैक। फोविया वो रीजन है जहाँ पे कोन सेल एकदम डेंसली पैक है, मीन्स वहाँ पे एकदम कोन सेल सबसे ज्यादा मात्रा में वहाँ पे पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे उसका जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होगा, जो विजुअल एक्टिविटी का जो रेजोल्यूशन है वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कहाँ पे, फोविया सेंट्रलिस, यानी कि जो फोविया जो जगह है वहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार, इट इज अ थिन पोर्शन ऑफ द रेटिना, इट इज सेंट्रल पिट पोर्शन ऑफ द मैकुला ल्यूटिया, मीन्स ये मैकुला ल्यूटिया का एकदम सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है, एकदम कोन सेल एकदम वहाँ पे डेंसली पैक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विजुअल रेजोल्यूशन एकदम ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे आईज के अंदर कुछ चेंबर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जरा स्टडी करते हैं, ओके। तो सबसे पहला आता है एक्वस चेंबर। पहला क्या आता है, एक्वस चेंबर। तो एक्वस चेंबर किसको बोलते हैं हम लोग जरा देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, क्या बोलता है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। तो जरा देख लेते हैं। अब ये क्या है, हमारा कॉर्निया है, ये क्या है, हमारा कॉर्निया है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉर्निया, और ये क्या है, हमारा लेंस है, ठीक है। इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस चेंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्वस चेंबर। और इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्वस ह्यूमर, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग विट्रस चेंबर। स्पेस बिटवीन लेंस, ये आपको दिख रहा है ये लेंस, और ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा रेटिना। इसके बीच में लेंस और पूरा रेटिना के बीच में जो स्पेस है, पूरा जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस चेंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विट्रस चेंबर, ठीक है। अब ये जो विट्रस चेंबर है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट जेली है, जेली जैसा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विट्रस ह्यूमर। फिर से एक बार, एक्वस चेंबर किसको बोलते हैं, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और यहाँ पे क्या फील्ड होता है, एक्वस ह्यूमर। विट्रस चेंबर किसको बोलते हैं, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस चेंबर। और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसमें होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट जेली, ओके। अब आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइट रे जैसे फॉल होता है, लाइट रे जैसे ही फॉल होगा तो क्या होगा, कॉर्निया के थ्रू वो क्या होगा, लेंस के थ्रू सीधा जाएगा रेटिना पे। अब रेटिना में क्या होता है, रेटिना में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड और कॉन सेल। ये जो रॉड और कॉन सेल है ये स्टिमुलेट होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल, इसके अंदर थोड़ा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे, जो कि गैंग्लियोनिक सेल के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सीधा जाएगा, सीधा ब्रेन में जाएगा, यहाँ से सीधा कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो ये एक
बेसिक विजन का मैकेनिज्म है। फिर से एक बार, लाइट जैसे ही फॉल होता है तो क्या होता है, कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट होके लेंस पे आता है। लेंस के वजह से वो फोकस अच्छे से एडजस्ट होकर सीधा किस पे जाता है, रेटाइना पे जाता है, और रेटाइना के थ्रू कहाँ पे जाता है, सीधा ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में जाने के बाद क्या होता है, उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। और हम लोग का जो प्रीवियस मेमोरी है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि अगर ये मोबाइल अगर मैं पहले देखा रहूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि ये चीज मोबाइल है। तो हम लोग जब मोबाइल पहली बार देखेंगे तो हम लोग तुरंत समझ में आ जाएगा इसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या, प्रीवियस मेमोरी की वजह से हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये सामान का नाम ये है। मैकेनिज्म ऑफ विजन, लाइट रे व्हेन फॉल ऑन द रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के थ्रू जैसे ही लाइट इंटर होगा तो क्या होगा, किधर जाएगा, वो सीधा रेटिना पे जाएगा। और रेटिना पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है जब वो रॉड और कोन सेल पे लाइट फॉल होता है। ठीक है, होता कैसे जरा देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर केमिकल होता है जिसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल किससे बना हुआ है, ऑप्सिन और रेटिनॉल, ये दोनों प्रोटीन से बना है। रेटिनॉल क्या, एक एल्डिहाइड है विटामिन ए का। ओके, लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन। लाइट जैसे पड़ता है तो क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आता है। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आता है, जिसकी वजह से तो उसका जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस आता है, मतलब उसके परमिएबिलिटी में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फोटो रिसेप्टर में एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो सिग्नल है ये क्या करता है, इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट होता है और कहाँ पे जाता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन में लोकेटेड है। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, जो हमारा जो प्रीवियस जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से उसको एनालाइज करेगा और उससे हमको समझ में आएगा कि ये इमेज का नाम क्या है।